अधिकांश धर्म दावा करते हैं कि ईश्वर ने इंसानों को बनाया, पर मानव विकास का विज्ञान कहता है कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं। मुझे किसमें विश्वास करना चाहिए? देखिए, अगर आप रिवर्स गियर में हैं, तो आपको पहला चुनना चाहिए। धर्मगुरुओं की बात कि आपको ईश्वर ने बनाया है, लेकिन अगर आप विकास करना चाहते हैं तो डार्विन की सुनना बेहतर है, क्योंकि आपके विकास की अभी गुंजाइश है या आप पूरे विकसित हो चुके हैं? मैं पूछ रहा हूं। अभी विकास की गुंजाइश है। विकास की गुंजाइश है। अगर विकास की गुंजाइश है तो एक संभावना है कि आप उससे बेहतर इंसान बन सकते हैं जो आप आज हैं। तो अगर आप फॉरवर्ड गियर में हैं तो डार्विन के साथ जाइए, और रिवर्स गियर में हैं तो ईश्वर के साथ। हाँ, क्योंकि अगर आप उस मार्ग पर जाना चाहते हैं तो भक्ति जरूरी है, यानी घुलना। आप घुल जाना चाहते हैं अपनी भक्ति के, आपकी भक्ति चाहे जिसकी भी हो, आप उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये एक तरीका है। तो भक्ति एक मार्ग है, पर आप में वो नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ी आधुनिक शिक्षा पा ली है और आप तर्क से सोचने लगे हैं। अगर आप तर्क से सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि धरती पर जीवन विकसित हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपके ठीक पीछे बंदर है। एक कदम पीछे और आप वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आपके और चिंपैंजी के बीच के डीएनए का अंतर सिर्फ 1.23% है। 1.23% बहुत अधिक अंतर नहीं है, है ना? तो अगर आप 1.23% से खुश नहीं हैं, तो आपको अपने विकास में तेजी लानी होगी। योग की पूरी प्रणाली बस यही है, अपने विकास को तेज कैसे करें। आप जो हैं उसके हर आयाम में उस प्रक्रिया को तेज कैसे करें। अभी आप विकास की बात कर रहे हैं, तो चार्ल्स डार्विन ने जो भी कहा, एक बकरी जिराफ बन सकती थी, उसमें लाखों साल लगे। एक सुअर हाथी बन सकता था और उसमें कई लाख साल लगे। और एक बंदर आदमी बन गया, जो इतनी तेजी से हुआ कि मानव वैज्ञानिकों का कहना है कि बीच में कहीं कोई कड़ी छूटी हुई है। यह बहुत तेजी से हुआ। तो अगर विकास हुआ है, जब आप बंदर थे आपने इच्छा नहीं की कि मैं इंसान बनना चाहता हूं, आप में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। प्रकृति ने बस आपको आगे धकेला। ये बस जीवन की लालसा है, ये कोई चेतन चीज नहीं है, बस जीवन की लालसा है बेहतर होना। एक अमीबा से यहां तक कल्पना कीजिए कि कितना काम हुआ है। अविश्वसनीय है ना? जितना भी समय लगा हो, एक कोशिका वाले जीव से एक इंसान में बदलने में कितना जबरदस्त काम हुआ है। पर अब आप ऐसे रूप में पहुंच गए हैं जहां आपका विकास सिर्फ चेतनता में हो सकता है। 15,000 साल से ज्यादा समय पहले आदियोगी ने कहा था। डार्विन के विकास का सिद्धांत सिर्फ 152 साल पुराना है। आदियोगी ने इसके बारे में बताया था 15,000 साल से भी ज्यादा समय पहले। और फिर स्वाभाविक रूप से अगला प्रश्न है, क्या हम और विकास कर सकते हैं? क्योंकि जब आप अपनी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि काश आपके पास थोड़ा और दिमाग होता। हेलो, ऐसा होता है या नहीं? तो स्वाभाविक प्रश्न है, क्या मैं और विकास कर सकता हूं? अगर एक कोशिका वाला पशु इतना बड़ा बन सकता है तो क्या मैं और आगे जा सकता हूं? तो आदियोगी बोले। आधुनिक न्यूरोलॉजिस्ट भी इसी बात को अलग भाषा में कह रहे हैं। आदियोगी बोले, सौरमंडल और उसकी अंकगणित की प्रकृति को देखते हुए जिस तरह से पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य हैं, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए पूरी यौगिक प्रणाली इन तीन पहलुओं के आसपास है।
इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे बोले, जब तक कि सौर मंडल की कोई बुनियादी चीज नहीं बदलती, आपका शरीर और विकास नहीं कर सकता, पर आप चेतनता में विकास कर सकते हैं। चेतनता में विकसित होने से हमारा मतलब है, मैं आपको दिखा सकता हूं या हम आप पर प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हो। हाँ, हम आपको कुछ सिखाकर आपको दिखा सकते हैं कि आपकी बुनियादी जेनेटिक्स बदल जाएगी 3 से 9 महीनों के अंदर, अपने सिस्टम के साथ कुछ चीजें करने पर। अगर आप एक निश्चित अनुशासन अपनाने के लिए तैयार हैं, तो आपकी जेनेटिक्स बदली जा सकती है, आपकी बुद्धिमानी का स्तर बदला जा सकता है, जिस तरह आप जीवन का अनुभव करते हैं वो बदला जा सकता है। तो वे बोले, आप चेतनता में विकास कर सकते हैं, मगर शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो सकते जब तक कि ग्रहों की व्यवस्था में कुछ ना बदले। आधुनिक न्यूरोलॉजिस्ट ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। तो अगर आप आगे जा रहे हैं तो डार्विन को चुनिए। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं, पीछे कोई बुरी जगह नहीं है। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि पीछे जाना नकारात्मक है, नहीं। अगर आप विलीन होना चाहते हैं तो ईश्वर की ओर जाइए। अगर आप विकसित होना चाहते हैं, ये एक तरीका है। ये 2 अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज को करने के।